यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले, वो हल्ला कर रहे हैं सब कोयले किससे मतलब ये प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है। धून के कोयला जलाओ। हमें भी पर्यावरण से प्रेम है। इस पर्यावरण को नासा कौन है? सारा घर, बिल्डिंग, एसी, फ्रिज, कूलर तुम बना लिया। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी दे दो, तो सोलर टेक्नोलॉजी नहीं देता, कहता खरीदिए हमसे। भाग में जाओ, खरीदो तो फूंक देंगे कोयला। जो या तो दे टेक्नोलॉजी ने तो फूंक। तो मोटे कोयले की पलत है। सिंगरौली में कोयले का उत्पादन, कोयला इंडस्ट्रियल उद्योग के लिए ज्यादा होता है, वहां पर सस्ता में हो जाता है, बट उससे प्रदूषण ज्यादा होता है। अब वेस्टर्न दुनिया जो है ना, और जो यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले, वो हल्ला कर रहे हैं सब कोयले किससे मतलब ये प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है। हम सारे विकासशील और गरीब देशों को कहते हैं धून के कोयला जलाओ। रीजन समझो क्यों? हमें भी पर्यावरण से प्रेम है। इस पर्यावरण को नासा कौन है? चौपट किसने किया? यही यूरोप वाले। पहला औद्योगिक क्रांति ससुरा तुम्हारे यहां से हुआ। सारा घर, बिल्डिंग, एसी, फ्रिज, कूलर तुम बना लिया, इंडस्ट्री तुम बना लिया, अब पर्यावरण चौपट कर दिया। अब आके हम लोग को भाषण देगा कि पर ये है वो है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि सोलर टेक्नोलॉजी दे दो, तो सोलर टेक्नोलॉजी नहीं देता, कहता खरीदिए हमसे। भाग में जाओ, खरीदो तो फूंक देंगे कोयला। जो या तो दे टेक्नोलॉजी ने तो फूंक तो हम मर तो ते ही। नहीं समझे? हम लोग का क्या है भैया? नहीं समझ में आ गया? हम लोग बचपन से इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। हमारे यहाँ देखिएगा, छोटा लड़का बचपने में धूरा गर्दा में खेलते रहेगा। छोटा बच्चा देखिएगा ना, ऐसे धूरा उठाएगा, इसे मुड़िया पे डालेगा। और उसके मम्मी, दादा, दादी सबको पता है कि अब 2 घंटा खेल लेगा तो एकदम अपने भूख लगेगा तो चिल्लाएगा, मैं खाना किया था। उसकी मम्मी खूब अच्छा से झाड़ पोछ के एकदम खिला पिला देगी, सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर वह नौटंकी है। तो बताओ गलत है कि नहीं है? या तो टेक्नोलॉजी दो और नहीं तो हल्ला मत करो। नहीं समझे? हम अफ्रीका वाले देश को भी कहते हैं, इतना महंगा सोलर सिस्टम है जिसका कोई हद नहीं। सोलर सिस्टम का प्लान वो बहुत महंगा आता है ना, सस्ता नहीं आता है यहाँ पर। वरना बस अगर सोलर सिस्टम में ऐसे समझो कि सोलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर कर दी जाए, तो जैसे पोलियो का जिसने दवा बनाया था, उससे कहा गया कि इसे पेटेंट करा लीजिए। अगर वो पेटेंट कराया रहता तो आज कम से कम वो कमाया रहता तो 80,000 करोड़, कम से कम कमाया रहता तो 80,000 करोड़। उसने कहा कि मैं पेटेंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि पोलियो बहुत जानलेवा बीमारी है, मारता तो नहीं लेकिन जिंदगी तबाह करता। हम चाहते हैं कि इतना सस्ता बिके कि गांव गांव, गली गली लोग इसे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाए। और क्योंकि 4-5 साल कंटिन्यू दिया जाता है पोलियो ड्रॉप, और हम पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। वो इंसान भले जिंदा नहीं है, लेकिन आज भी उसकी मानवता जिंदा है। यहाँ पर ठुकरा दिया इसे। यहाँ पर ईमानदारी ये नहीं होती कि आपको पास मिलिए नहीं रहा है तो मजबूरी वाला ईमानदार है। ईमानदारी का मतलब जब आपके पास ऑफर था और आपने ठुकरा दिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हम लोग कौन चीज का, अरे उन लोग के योगदान क्या कि हम लोग तो डेक्ची का मसाला भी नहीं है, लेकिन हम लोग को जो हो सकता था हम लोग भी अपनी ओर से प्रयास करते हैं। लेकिन अजीम प्रेम जी हो गए, रतन टाटा हो गए, इन लोग के धूल के बराबर भी हम लोग नहीं है जितना वो लोग समाज के लिए करके चले गए यहाँ पे। लेकिन जरूर ये बात इसकी नहीं है कि आपने उतना बराबर करना है। जब राम जी लंका जा रहे थे ना, तो बीचवा में नदी, वो समुद्र आ गया था, तो राम सेतु बनाया जा रहा था। तो वानर जो थे बड़ा बड़ा पत्थर ला रहे थे, गिलहरी छोटा छोटा ला रही थी। एगो बंदर उठा के गिलहरिया फेंक दिया, भाई भाई डिस्टर्ब करती है यहाँ पे, इतना बड़का बड़का ले आ रही, इतनी ले आ रही है। तो राम जी के पास जाके गिरी वो, राम जी उसको सहलाए थे यहाँ पर। तो इसके ऊपर 3 निशान पड़ गया, देखो 3 उंगलियां का निशान रहता, दिख रहा है? गिलहरी के ऊपर 3 निशान है ना यहाँ पे। और उसको ऐसे सहलाए और फिर बुलाए और कहें कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने कितना किया, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना कर सकते थे। ये अपनी क्षमता के बराबर काम किया, 100% एफर्ट किया, भले तुम्हारी क्षमता ज्यादा है यहाँ पर। क्योंकि बड़े पत्थरों को तो तुम लगा दोगे और छोटा पत्थरों का गैप कौन भरेगा? यही भरेंगे सर। समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पे? तो जब भी आपको लगे कि बहुत घमंड हो गया, बहुत ज्यादा काम कर दिए ना, तो इन गिलहरियों को देखिएगा कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है आप कितना कर सकते हैं। समझा क्या? मेरी गिलहरी मर गई बेचारी, जिंदा नहीं है। आज के मरी हो, 2019 की मर गई। आगे बढ़े। हाँ तो उसका जिंदा अभी भी गिलहरी घूमती होगी, कभी कभी देखते होगे क्लास में। वो ऊपर वाले क्लास में रहती थी वहां पे। तो जैसे मिठाई उठाई आता था ना, तो छूट जाता था, तो कभी कभी स्टेज पे छूट जाता है। अब दिमाग से उतर गया वहां पे, तो उन सबको ना कुछ खाने को मिल जाता था। तो जानवर अगर नहीं मारिएगा तो धीरे धीरे अपना आदत कर लेता है। फिर पता नहीं क्या हो गया, मर गई बेचारी। जानवर है, क्या कीजिएगा आप। जब मरी थी तो बड़ी तकलीफ होता था, अभी नहीं।
आदत हो जाता है। नहीं तो आप कभी जानवरों न रखिएगा ना, जिस दिन उसका डेथ होगा ना उस दिन 1 हफ्ता तक आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमारा एक तोता मरा था, उसके बाद हम कसम खा लिए कि कबो ना पालेंगे। इतना तकलीफ होता था जिसका कोई हद नहीं, बोलता था एकदम, धीरे धीरे भाषा समझ जाते थे सब। यहाँ पे मतलब बिल्ली मार दी उसको, नहीं थोड़ा सा खुला रह जाता था। तो मेहनत आप उतना कीजिए कि जितना आप कर सकते थे। कई गली क्या हम 5 घंटा पढ़े, बकलोलबा कितना 24 घंटा में पढ़ सकते थे, कितना पढ़ सकते थे, बहुत ज्यादा पढ़ सकते थे। समझ में आया कि नहीं? तो बताओ भैया, कोयला उत्पादन या कोयला को आगे देखते हैं, कुछ कुछ का चैनल उड़ जाता है, टीम वाले लोग कर देते हैं। रीजन क्या है ना कि कई बार ये लोग मिसयूज करना चाहता है, मिसयूज कर देता है, फोटो लगा देगा हमारा, अब मिसयूज करेगा। यहाँ पर एक बार हम ऐसी लड़ाई थी तो हम बता रहे थे यूक्रेन में इसमें क्या नाम है, यूक्रेन कि पुतिन रूस के अंदर उनकी छवि खराब हो रही थी। इलेक्शन में वो 20 साल से थे वहां पर, तो उन्होंने युद्ध को थोप दिया और युद्ध लंबा कर दिया यहाँ पे। तो बतवा से ना बस पुतिन काट दिया, अब मोदी जी का फोटो लगा दिया, समझे। और सोशल मीडिया पे ना कम बुद्धि वाले भी बहुत घूमते रहते हैं और समझदार भी लोग रहते हैं, तो उसको ये लगता है ना कि यही बतिया है, नहीं समझे। ऐसे ही क्या किया था, उड़ा गया चैनल, गया, इसका काम से खत्म। भाई आप लिमिट क्रॉस नहीं करो। कोई भी चीज है, हम लोग मान के चलो पढ़ाने में ध्यान देते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर अर्थ का अनर्थ कराओगे तो फिर उजाड़ देंगे लोग। क्या जाता है इसमें? जैसे फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान ने बाहर निकाल दिया था, तो हम बोले थे फ्रांस राफेल बनाता है और पाकिस्तान नहीं बना पाता, तो हमने यही बोला था कि पंचर साटने वाला राफेल बनाने वाले से टक्कर लिया, समझे। हम बोले थे पाकिस्तान के लिए। अब पिछवा पाकिस्तान का झंडा उंडा लगा था, अब पाकिस्तान का जब भी छवि आएगा तो कैसे आएगा? कोई त्रिफला टीका लगा के थोड़े आएगा कि जनेऊ पहन के आएगा, वो कुर्ता पजामा टोपी पहना होगा, हरा झंडा होगा यहाँ पर। तो हल्ला कर दिया कि मुसलमान को बोले हैं, हमसे माफी मांगो। तो भाई हम बोलबे नहीं किए, पहली बात, हम इतना पागल थोड़े। भारत का कौन सा मुसलमान फ्रांस से पंगा लिया कि हम उसको बोलेंगे? भाई अगर बोले तो बताओ कौन गया पंगा लेने। तो ये सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी खराबी है, समझा क्या। और एक चीज लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे माफी मांगिए या सर काट के दे दीजिए।